चलें जी सर, एक और सवाल हम देखते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो आप कह लें कि एग्जाम स्टैंडर्ड या इस लेवल का क्वेश्चन है। मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं जनाब एबीसी लिमिटेड लीज्ड एन एसेट फ्रॉम जमाल लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। डाउन पेमेंट है 1,80,000 रुपए की। ठीक है जी सर, हमारे पास रेंटल्स हैं 2.5 लाख रुपए के, पेबल एट दी एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर सर। फिर लीज टर्म 5 साल है, नॉट एक्सटेंडेबल। लीज का इंटरेस्ट रेट 16% है। द एसेट विल बी रिटर्न टू द लेसर एट द एंड ऑफ द लीज। ठीक है जी। लीजिंग कंपनी रिक्वायर्ड द लेसी टू गारंटी द वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू एटलीस्ट 4 लाख रुपए। ठीक है जी। द लेसी guaranteed the entire residual value at the inception of the lease. The lessee is expected not to pay anything, but at the end of second year the lessee reassesses the expected residual value to be 3,40,000. This means that the lessee has to pay the differential amount of 60,000 bucks. ठीक है जी। और हमारे पास नया इंटरेस्ट रेट है 15%, विच इज यूजलेस फॉर अस। ऐसा क्यों यूजलेस क्यों है? क्योंकि सर हमने नया रेट इस्तेमाल नहीं करना, हमने पुराना रेट इस्तेमाल करना है सर इसकी रीअसेसमेंट के अंदर। आए ज़रा देखते हैं सर, इसको एक्सेल पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। चलो जी सर, हमारे पास सवाल बिल्कुल सामने हमारे डाउन पेमेंट हमारे पास आ रही है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही है सर। हम सबसे पहले निकालते हैं जनाब लीज लायबिलिटी। ठीक है जी। लीज लायबिलिटी में सर मेरे पास सिर्फ जो है वो रेंटल ही हैं और कुछ नहीं है। ऐसा ही है। हाँ सर, क्योंकि रेजुअल वैल्यू की जो गारंटी हमने की है वो हमने पे नहीं करनी है, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि हमें कोई पैसे देने पड़ेंगे। तो सर मैं रेंटल्स ले रहा हूँ। रेंटल है सर मेरे पास कितने का सर? 2.5 लाख रुपए का। सर मेरे पास डिस्काउंट रेट 1 - 1 + 16%। सर 5 साल की लीज टर्म, और सर मेरे पास 16% का रेट। ये आ जाता है सर मेरे पास 3.27 मल्टीप्लाई बाय दिस। सर ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये मेरे पास सर लीज रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब मैं इसी तरह कैलकुलेट कर रहा हूँ सर ROUA। ROUA में सबसे पहला कंपोनेंट सर मेरे पास है लीज लायबिलिटी का। सर कितना जी? 8,18,573। और इसमें मेरे पास सर है डाउन पेमेंट का। ठीक है जी। डाउन पेमेंट कितना है भैया? सर 1,80,000 रुपये। बस सर ये दो ही चीज़ें हैं। ये मेरे पास आ गया सर मेरा ROUA, और ये मेरे पास आ गई मेरी लीज लायबिलिटी। डे 1 पे मैंने जर्नल बनाया होगा सर। ईयर 0 पे मैंने एंट्री पास की होगी ROUA डेबिट कितने से भैया? सर 998,573। ठीक है जी। सर मेरे पास लीज लाइबिलिटी कितने से भैया? 818,573। और साथ ही साथ मेरे पास डाउन पेमेंट में कैश में दिखा रहा हूँ सर कोई 1,80,000 रुपये की। डन। ये काम करने के बाद सर मुझे लीज शेड्यूल देखना है सर। मैंने 2 साल आगे जाना है, 2 साल। लीज लाइबिलिटी एट ईयर 2। तो मैं ले रहा हूँ सर ईयर ओपनिंग, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और क्लोजिंग। ठीक है जी। भाई मैं शॉर्ट शॉर्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ आ ही रहा है कि क्या हिसाब किताब है। अच्छा, ये थोड़ा सा अंदर घुस रहा है तो हम एक काम करते हैं, उसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे कर देते हैं। डन। अब आ रहा है नज़र? चलो जी, थैंक यू जी। ईयर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। तो मुझे वैसे ईयर 2 तक चाहिए, लेकिन चूंकि मेरे पास एक्सेल है तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। आप ईयर 2 पर रुक जाइएगा सर पेपर में। सर मेरे पास रेंटल है 2.5 लाख रुपए का। सर उसमें से 1,30 मेरे पास सर इंटरेस्ट है, तो बाकी प्रिंसिपल हो गया। और सर मेरे पास प्रिंसिपल आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होगा। हर साल में 16% पे इंटरेस्ट बुक करूंगा। 2.5 लाख रुपए का सर मैं रेंटल पे करूंगा, और करते करते ये मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा एंड पे। लेकिन मेरे काम की फिगर सर ये है सर। सर ये फिगर है मेरे काम की। सर ये मेरी लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है ईयर 2 के एंड पे। डन। इसी तरह सर मेरे पास ROUA। सर मेरे पास इसका कैरिंग अमाउंट एट ईयर 0 कितना था भैया? 998 समथिंग। सर 5 साल पे इसको डेप्रिशिएट करना है। सर मेरे पास डेप्रिसिएशन ईयर 1 का और मेरे पास डेप्रिसिएशन ईयर 2 का 5 सालों पे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे सर ये डेप्रिशिएट हो जाएगा। सर मेरे पास ये कैरिंग अमाउंट रह जाएगी एट द एंड ऑफ
फर्स्ट सेकंड ईयर ROUA की कैरिंग अमाउंट ये आ जाएगी। अब मुझे लीज लाइबिलिटी को रीअसेस करना है, बिकॉज नाउ वी थिंक कि हमें 60,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब बताएं सर, मैं लीज लाइबिलिटी की नई वैल्यू निकाल रहा हूं सर। रीअसेसमेंट सर, बताएं मैं रीअसेसमेंट में करूंगा क्या सर। मेरे पास ईयर कैश फ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू एट 16 ओल्ड परसेंट, ठीक है जी। सर मेरे पास ईयर 1, 2 और सिर्फ ईयर 3, 2 साल तो गुजर चुके हैं लीज के। 2.5 लाख रुपए का एक रेंटल बाकी है, 2.5 लाख रुपए का दूसरा रेंटल बाकी है, और 2.5 लाख रुपए के रेंटल्स के साथ साथ सर मेरे पास 2.5 लाख रुपए के रेंटल्स के साथ साथ 60,000 रुपए की एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे पे करनी है, ठीक है सर। दिस डिवाइडेड बाय 1.16 रेज टू द पावर 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सर ये मेरे पास आ गई नई वैल्यू लीज लाइबिलिटी की, नई वैल्यू न्यू बैलेंस, ठीक है जी। प्रीवियसली सर मैं कंपैरिजन यहां कर दूं सर, कंपैरिजन अगर मैं यहां करूं तो मेरे पास सर प्रीवियसली लीज लाइबिलिटी कितनी थी सर। सर लीज लाइबिलिटी प्रीवियसली वाज 561, नाउ द बैलेंस इज 599 समथिंग, ठीक है जी। तो मेरे पास इंक्रीज कितने का है सर, और इस इंक्रीज का एक ही एंट्री मैं पास करूंगा, वो क्या होगी सर। एक एंट्री अगर मैं पास करूं ईयर 2 का एंड या ईयर 3 का स्टार्ट, सर ROUA डेबिट कितने से 34, 38, 490, 439, और सर लीज लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से 38, 439, ऐसे ही है मेरे बच्चों। अब बताओ इसके बाद सर कैरिंग अमाउंट एट ईयर 2 पोस्ट रीअसेसमेंट कितना जी। पोस्ट रीअसेसमेंट कैरिंग अमाउंट किसका जी, ROUA। प्यारे बच्चों ROUA कितने पे मौजूद होना चाहिए सर, था ROUA 599 समथिंग पे, अब सर 38,000 रुपये और बढ़ चुका है, तो ये चला गया 6,37,000 पे। लीज लाइबिलिटी सर मेरे पास आ चुकी है 599 पे। ऐसा अब बताएं सर, मैं थर्ड ईयर में सर अगर मैं लीज शेड्यूल देखूं तो सर मेरे पास लीज शेड्यूल अब 3 सालों का बनेगा, और सर 3 सालों में मेरे पास जो बैलेंस जिस पे लीज शेड्यूल शुरू होगा सर, वो मेरे पास नया बैलेंस है, और वो है मेरे पास 5,99,912। सर मैं इस पर इंटरेस्ट बुक करूंगा पुराने रेट से 16% से, ठीक है जी। प्रिंसिपल सर मेरे पास 2.5 लाख माइनस 98 समथिंग, सर ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा प्रिंसिपल खत्म होता जाएगा, और सर ये लीज लाइबिलिटी जीरो होगी। बट बेयर इन माइंड कि आखिरी साल हमें सर पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, हमें एंड में 60,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 60,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ऐसा। अब बताओ मैं सर थर्ड ईयर की एंट्रीज क्या पास करूंगा। अच्छा ROUA डेप्रिशिएट कैसे होगा सर, ROUA का कैरिंग अमाउंट पोस्ट री असेसमेंट कितना है जी 637। सर मेरे पास डेप्रिसिएशन हर साल का सर डिवाइडेड बाय 3 ऐसा। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं मेरे पास थर्ड ईयर के एंड पे इसका ये बैलेंस आ रहा होगा, लेकिन मैं जनरल एंट्रीज अगर पास करूं सिर्फ ईयर 3 की, तो सर ईयर 3 की जनरल एंट्रीज में सबसे पहले मेरे पास सर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने का जी 95,000। सर मैं लीज लाइबिलिटी भी पे ऑफ कर रहा हूँ कितने से भैया 154, और मेरे पास सर रेंटल कैश 2.5 लाख रुपए का। एट द सेम टाइम सर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से बाबू 6,37,000 डिवाइडेड बाय 3, और अलाउंस कितने से जनाब 2,12,528। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा मेरे बच्चों, ये हमने कॉम्प्रीहेंसिवली कवर कर लिया, इसमें कुछ बचा नहीं है, दोनों पार्ट्स हमने इसके देख लिए। सर हमने सारी की सारी रीअसेसमेंट देख ली। अब आए जरा इसकी समरी भी देख लेते हैं कि सर इस पर हमने करना क्या पेपर में, ठीक है जी। एक समराइज वर्जन भी इसका देख लेते हैं, आए जरा जनाब। सर बस एक चीज़ और रिमाइंड करवाना था आपको कि 2 जगह पे हमने रेट चेंज नहीं किया है। एक जब रेंटल CPI के रिस्पॉन्स में चेंज हो तो हमने नया रेट नहीं लेना, पुराना रेट लेना है, ठीक है जी। और GRV में सर जो अमाउंट चेंज हो रहा है
इसमें आपने पुराना रेट लेना है, क्योंकि इन दोनों में एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट जैसे लेसी को पहले मिल रहे थे अब भी उतने ही मिलेंगे। लीज टर्म एक्सटेंड रिड्यूस हो जाए, परचेज ऑप्शन की असेसमेंट को आप चेंज करो तो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स में चेंज आता है, वहां आपने नया रेट लेना है। ठीक है जी, अब आए जरा सर एक स्टेप आगे। चलें जी सर, हमारे पास आखिरी रीअसेसमेंट है, चेंज इन द एस्टिमेट ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। सर इससे अमाउंट इंक्रीज भी हो सकती है, अमाउंट रिड्यूस भी हो सकती है। याद रखिएगा प्रेजेंट वैल्यू रिवाइज कैश फ्लोज इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ जीआरवी, या आपने ओरिजिनल रेट पे लेना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, नया लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रीवियस से कंपेयर करना है, जो गैप आएगा आरओयू में डाल देना है। आरओयूए को अपने नए बैलेंस को आपने उठा के लीज टर्म पे डिप्रिशिएट करना है और लायबिलिटी को उठा के अमोर्टाइज करना है ओरिजिनल रेट पे, चाहे पैसे बढ़ रहे हो चाहे कम हो रही हो। नो, नॉट टू परचेज नहीं है, ये नो एडिशनल पेमेंट है। ठीक है जी, अच्छा जी, या रिडक्शन इन पेमेंट है। सर रीअसेसमेंट ऑफ लीज, याद रखिएगा जनाब हमारे पास ये पूरी इसकी समरी है। ठीक है जी, अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स चेंज होंगे तो आप नए रेट से डिस्काउंटिंग करोगे और पुराने रेट से डिस्काउंटिंग आपने जब करना है जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कोई तब्दीली ना आए। ठीक है जी, ये आपके पास पूरी समरी है एक पेज के ऊपर, देख लीजिएगा इसको सर। मैं इसको रीड भी कर देता हूँ। व्हेन देयर इज अ चेंज इन ओरिजिनल असेसमेंट ऑफ द लीज टर्म और व्हेन देयर इज अ चेंज इन द ओरिजिनल असेसमेंट ऑफ परचेज ऑप्शन, ये चेंज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। रीमेजर द लीज लायबिलिटी, रिवाइज एस्टिमेट द लीज टर्म एंड कैश फ्लोज यूजिंग रिवाइज रेट। ठीक है जी, रिवाइज रेट। ठीक है जी, करंट रेट का मतलब है करंट मार्केट रेट। ठीक है, जो मार्केट में रेट चल रहा है वो आपने लेना है। सर अगर हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आ रहा है कोई, या हमारे पास सर सीपीआई के रिस्पॉन्स में रेंटल चेंज हो रहे हैं, तो सर हम ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट के थ्रू जो है वो लीज लाइबिलिटी की डिस्काउंटिंग करेंगे। सर दिस इज दी, देख लो, दिस इज दी इंटायर समरी ऑफ रीअसेसमेंट। एक पेज पे हमने उसको समराइज कर दिया है सर। आई होप आप इसको देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे, जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम। हम लीज मॉडिफिकेशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच जी।